आपकी कृष्ण भक्ति, आपकी श्री जी की भक्ति ये प्रबल हो रही है, इसके 3 प्रतीक मानिएगा, 3 इसके अनुभव कीजिएगा। सबसे पहला, यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति ना हो करके साक्षात श्री जी की सहचरी हैं, ये भाव उत्पन्न हो जाए, समझ जाना श्री जी प्रसन्न है। यमुना जी के प्रति जल की भावना ना रहे, यमुना जी के प्रति श्री जी की ही सहचरी हैं, ये हमारी किशोरी जी की ही दासी हैं, हमारे ठाकुर जी की सहचरी हैं। यमुना जी के जल के प्रति जल की भ्रांति ना रहे, ब्रज के रज के प्रति रज की भ्रांति ना रहे। ये मिट्टी है, ये कण है, ये धूल है। जब तक आपको यमुना जी जल लग रही हैं और ब्रज के रज कण लग रहे हैं, धूल लग रहे हैं, तब तक ठाकुर जी खूब दूर हैं आपसे। और तीसरा, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना नहीं, श्री गिरिराज जी के प्रति निष्ठुर पत्थर की भावना ना हो। ये 3 भावनाएं जिस दिन आपकी चैतन्य में परिवर्तित हो जाएंगी, श्री यमुना जी सहचरी स्वरूप, श्री रजरानी ठाकुर जी के ही अंग के, ये हम क्या कहते हैं पता, एक नया भाव आया महाराज जी कि हमारे श्री राधा रमन जी भी क्रीम पाउडर लगा में, काय को लगा में, बोले ब्रज की रज को लगा में। ये सबरे क्रीम पाउडर जो लगा में अपने मुंह पे, ठाकुर जी भी कम थोड़ी हमारे, बहु लगा में यमुना जी में मिश्रित करके ब्रज रज जो है वो क्रीम बन जाए, सुबह को तिलक लगा में ठाकुर जी, केसर को तिलक लगा में ठाकुर जी, और जब गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगे तो श्रीमद् भागवत में वर्णन इतना सुंदर दर्शन है। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैर अनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है जब ब्रजरज उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगती है। तो सबसे पहले तो यमुना जी के प्रति आपकी जल की भावना खत्म होनी चाहिए, वो जल नहीं है। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों जब निकुंज में लीला करते हैं तो श्रमित ठाकुर जी, श्रमित श्री जी के अंग से निकला हुआ प्रश्वेत ही श्री यमुना जी, वो सहचरी है ठाकुर जी की, उनके प्रति जल की भावना नहीं। दूसरा, रज के प्रति धूल की कण की भावना ये खत्म हो, और श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना, ये स्थूल एक पत्थर हैं, ऐसी भावना खत्म हो। ये 3 आपकी भावनाएं जब चैतन्य हो जाएंगी, आप हमसे गारंटेड लिखवा लो, ये तीनों भावनाएं चैतन्य होते ही आपको शामा शाम को साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात ठाकुर जी का दर्शन ना हो तो हमसे कहना, लगे तो हम भी हैं आपके साथ, पर ये बड़ी ऊंची भावना है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गाओ गोवर्धन। गिरिराज जी की तलहटी में रहने को मतलब क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रही, तलहटी गोवर्धन की रही। आचार्यों ने क्या आज्ञा की? सबसे पहली आज्ञा गोवर्धन की तलहटी में रखो। श्री गिरिराज जी एक काम करिएगा, जो लोग यहाँ 7 दिन तक का रहने का जिनका भाव बना है, हमारी कही एक बात, सबसे पहले तो गिरिराज जी को जहां ऐसी कोई गिरिराज जी को स्वरूप दिखे, जाकू आप अपने अंक में भर सको, साक्षात ठाकुर जी को रूप मान करके वाकू हृदय से लगा लिए। भैया पूरे भारत में केवल 2 ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको हृदय से लगाने का अवसर सबको मिलता है। एक तो महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ श्री विठल भगवान, सबको गले लगाने का अवसर मिलता है, और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ। भैया जितने भी मंदिर हैं सब जगह अपरस की सेवा है, पर सब मंदिरन को मंदिर तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको बिहारी जी दर्शन ना भय, मैं तो भैया एक और आपको युक्ति बताऊं, जन्माष्टमी पर इतनी भीड़ हो गए मंदिरन में जाना पावे, अक्षय तृतीया पे इतनी भीड़ हो गए मंदिर में प्रवेश ना कर पावे,
ऐसे ऐसे उत्सवन पे इतनी भीड़ वृंदावन में होवे, वास्तव में कहा करो गाड़ी उठाओ सीधे गोवर्धन आ जाओ, और यहाँ श्री गिरिराज जी को ही श्रृंगार करो और श्रृंगार करके भोग पधराओ, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लो। क्या ये साक्षात ठाकुर जी नहीं है? साक्षात ठाकुर जी। तो सबसे पहली आज्ञा कहां रहो? बोले तलहटी गोवर्धन की रहिए। फिर दूसरी आज्ञा देखो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित जो नाय गावेगो वाको अगले जन्म में ब्याना होएगो, या हमारे गाओ तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। देखो महाराज जी ब्याह को भय समन को ब्याह कर लो, यही हमारे गा रहे। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोविंद कुंड में नहीं। सबसे पहले तो गिरिराज जी में रहो, और दूसरी आज्ञा तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। आपके अंग प्रत्यंग, आपके शरीर में जितने रोए कूप हैं उतने रोए कूपन में ब्रजरज जानी चाहिए। और फिर गोविंद कुंड में नहीं है। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में जितने कुंड है ना, उन सबन में यमुना जी को ही जल है। स्रोत तो ब्रजमंडल में यमुना जी हैं। तो गोविंद कुंड में जाओ, चाहे आगे के और यहाँ पर आगे कई सारे कुंड हमारे गोवर्धन में हैं। ये सब कुंडन में जल तो श्री यमुना जी को ही है। तो ये तीन आज्ञा आचार्य ही कर रहे हैं, कोई मेरी बात मान करके मत मानियो, आचार्य की आज्ञा। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही। और फिर अंतिम आज्ञा। वैसे आज्ञाएं तो अनंत हैं, पर रसिक जनन को भाव है। मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है। आप श्री राधा रमन जी से अपने हृदय की बात कहो, श्री बिहारी जी से अपनी हृदय की बात कहो, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाए, इतने सारे लोग हमारी सुन रहे होंगे कि ना, पर गिरिराज जी में तो भैया कोई एकांत कुंज देख लो, कोई एकांत स्थान हो गिरिराज जी के पास में, तलेटी में जाकर। अच्छा तलेटी में ऊपर मत चढ़ जाइयो, नहीं तो मोह मारेंगे ब्रजवासी। यूं कहेंगे दारी के तू सबन को यहां चढ़ाए रहो, ऊपर मत चढ़ियो। श्री गिरिराज जी वहां आपके चरण ना पड़े, उनके ऊपर ये प्रार्थना आप रखिएगा। हृदय लगा लो, स्पर्श कर लो, पर पैर ते मत चढ़ियो। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां ठाकुर जी आपकी बात सुने ना सुने, पर यहां पर रसिक प्रीतम ये जो छाप है ना, किसी भी पद में आवे रसिक प्रीतम, तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की पद हैं। हरिराय महाप्रभु जी, उन्हीं का वो पद है जो अभी कुछ दिन पहले दास ने गाया, पिया तो है नैनन में ही राखूं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। पिया तो है नैनन में ही राखूं। हरिराय महाप्रभु जी अद्भुत उनकी वाणी है। तो वे आज्ञा कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। अपने हृदय की जो भी आपकी बातें हैं, अपने हित की बातें और चित्त की बातें, आपके हित की जो आपके हित की बात यह नहीं है कि आपका कोई काम बन जाए, आपकी हित की बात यह नहीं कि आपका कोई रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाए, आपकी हित की बात यह कि ब्रज प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि श्री कृष्ण प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लगो। ये हित की बातें हमारी, वो हित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। और फिर चित्त की बातें गिरधारी जी सो, अपने मन में जो बात चल रही हो
वो गिरधारी जी से कही। मैं तो यह बात को खूब कहूं भैया, ठाकुर जी से चर्चा करे करो, ठाकुर जी को कछु ना कछु सुनाए करो, बताए करो। जाने भी ठाकुर जी को पायो है ना, वो गा के ही पायो, सुना के ही पायो। बिना सुनाए बिना गाए ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सेवा करते रहो ठाकुर जी की, जब तक वो डट के बैठ जाएं और तुम डट के उनको कछु नहीं सुनाओगे तब तक ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए अंतिम आज्ञा यही है, सबसे पहले तो गिरिराज जी की तलहटी में रहो, दूसरी बात ब्रज की रज में रहो, तीसरी बात यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, यहाँ के कुंडन में स्नान करो, और फिर इन सबन से शुद्ध है करके रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। भैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं। आपको श्रीमद् भागवत जी में एक नाम दिया गया है, और वो नाम गिरिराज जी का किसी और ने नहीं, ब्रज की गोपियों ने रखा है। और वो क्या है? जा परंपरा से हमारे चित्र विचित्र महाराज जी हैं, वह परंपरा के जो आचार्य को नाम है वही नाम श्री गिरिराज जी को है। आपके आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, और ये हरिदास नाम को सबसे पहले उच्चारण ही गोपियों ने किया है। और किसके लिए किया है? श्री गिरिराज जी। यही मारे आप गिरिराज जी बस गए हो। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर गीत है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर चर्चा की थी, 3 दिन जयपुर में, वेणु गीत। वहां वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इतना सुंदर वर्णन है, मैं अद्भुत क्या बताऊं। गोपियां कहती हैं, अरे अरे देखो तो, ये राम यानी कि श्री बलराम जी, ये राम और कृष्ण दोनों भ्रमण करते करते, जैसे ही वंशी का नाद करते करते, कुंज निकुंजों में भ्रमण करते करते जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे हैं, तो गिरिराज जी पहुंचते ही जैसे ही तलहटी में अपने चरण का स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराते ही गिरिराज जी इतने प्रमोद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, तो जिस प्रकार अत्यंत सुखद स्पर्श से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राम कृष्ण के चरण के स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए खड़े है गए। तो गिरिराज जी में दिखने वाली जितनी भी वृक्ष वल्लरियां हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श से प्रकट हुए गिरिराज जी के रोए हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं। और तब गोपियां इनको नामकरण करती हैं गिरिराज जी का। बोले क्या है इनका नाम? बोले श्री हरिदास वर्य, हरिदास वर्य। पहले तो हरिदास कहा, तब दूसरी गोपी बोली हरिदास तो सब हैं, ये कौन है? बोले हरिदास वर्य। हरिदास वर्य के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हरिदासों में अग्रगण्य, हम सब हरिदास, और हमारे आगे हमारे स्वामी मॉनिटर, या ऐसा कहो हमारे निर्देशक कौन है? श्री गिरिराज जी। तो पहला अर्थ हरिदास वर्य का, हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं वो हरिदास वर्य। और दूसरा अर्थ हरिदास वर्य का क्या है? जो हरिदासों को हरिदास बनना सिखावे, वो श्री गिरिराज जी। मैंने कितनी कथाओं में निवेदन किया, और आज तो मैं खुल के निवेदन करूं, अब 7 दिन तक वो निवेदन ही करना है। भैया यदि वास्तव में जीवन में हरिदासत्व चाहते हो तो सबसे पहले गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना आप श्री ठाकुर जी और श्री जी के दास नहीं बन पाओगे। क्यों? मान रहित करते हैं श्री गिरिराज जी। कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, चाहे लेट के लगाओ, चाहे चल के लगाओ, कैसे भी लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते होते उसका मान नष्ट हो जाएगा। और मान नष्ट होने का प्रमाण क्या है? वो रोने लगेगा, हे गिरिराज बाबा जल्दी पूरी कराओ, अब कितनी और रह गई है।
ले कर रहेगी बस बस। और मैं तो बहुत बड़ो आनंद ले चुका हूं यहाँ पे। 6 महीना में दंडवती पूरी करी मैंने, वो तो सबन ने पता है कैसे करी मैंने। वैसे लगे तो मुझे 16 दिना है, पर 10 दिना, फिर वाके बाद 6 महीना बाद फिर 6 दिन और, तो 16 दिना में पूरी भई दंडवती। श्री गिरिराज जी मान रहित करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा, किसी माननीय व्यक्ति को जिसको अपने शरीर का, स्वरूप का, ऐश्वर्य का, यश का, किसी भी रूप का मान हो, उसको गिरिराज जी लेके आओ, परिक्रमा लगवाओ। आधी परिक्रमा बाद ही नहीं महाराज बोल जाए, या तो छोड़ के चलो ही जाएगो, और पूरी करेगो तो फिर रोल लगेगो, हे गिरिराज बाबा कृपा करो, तुम्हारी शरण आए हैं, हे गोवर्धन नाथ, बस अब बचा लो। और अंतिम में जब 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं, पूरी 20 किलोमीटर भारी ना पड़े, लेकिन विश्राम के जो 2-3 किलोमीटर, भैया कितनी दूर हो, बस ये आ गया, बस ये यहीं तो है। हम दंडवती लगाते तो दंडवती में हमारे एक पंडित जी हैं, वो यहीं घूम रहे होंगे, अच्छा वो बैठे, ये जतिपुरा के ही हैं। तो ये महाराज जी रहते बाइक पे, तो हम लोग रोज सोचते आज वहां तक लगाएंगे, और ये बात हमने निश्चित जानी कि आप जहां तक सोच लोगे वहां तक लगानी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, चाहे वो स्थान 10 कदम दूरी पे ही क्यों ना हो। उससे पहले ही पहले गिरिराज जी कहें, गिरिराज जियों के अपने बल ते लगावेगो, तू अपनो बल लगावेगो, ले तो बातें पहले ही थका दूंगा मैं। यहां तो भैया भूल जाओ, मेरो कछु बल ही ना है, हे गोवर्धन नाथ आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो। तो मान रहित करते हैं श्री गोवर्धन। और गोवर्धन का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको गो कहते हैं। उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वो श्री गोवर्धन, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। तो उनकी शरण में हम लोग आए हैं, उनकी शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी आज एक बात आई मन में, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म हैं। एक महात्म तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म स्कंद पुराण में, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोप गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा।
तब परीक्षित और वज्रनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब वज्रनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, वज्रनाभ जी ने आज्ञा ली मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। वज्रनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है वज्रनाभ जब कंस के महल में पहुंचे पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये तीन ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी वज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंद्रुवाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य
ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानिया बोली उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल, ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर, इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं। किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता। किस बात से निर्भीक रहते हैं? बोले जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर धाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शेर, इन पर जब हमारी श्री जी की पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता, क्या होता है उसका, गुफा होती है लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है, वाके लैया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने। जो जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो। हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे, चलो जाओ। इतने फोन आते हैं तुम्हारे, क्यों उठाएं हम? ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं, तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो,
ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे, और श्री जी प्रसन्न है गई तो ठाकुर जी पे फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ, किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा? बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो, कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से, क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो, तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए, और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए। तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब? बोले अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी, ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में। ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारा। एक भाव श्री गिरधर लाल जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, कहा मांगनो है? किशोरी जी से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज। गाँव भाव से करताल बजा के
ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, ओ मंगला उठ यमुना जी, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे, रहूं ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। तो हमें श्री जी से कहा चाहिए, ये तो मांगनो ही है किशोरी जी से, हर जन्म के लिए मांगनो है। मंगला उठें, यमुना जी में स्नान करें और श्री राधा वल्लभ के दर्शन। मंगला है गई। अब वाक्य बाद दोपहर के राजभोग में क्या जाएं? राजभोग कहाँ पावें? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। अच्छा एक बात, कई लोग हमारे घर आवे मिलवे और वो कहे महाराज जी आपने कही कि ब्रजवासिन की मधुकरी, हमें मधुकरी दे दो। मेरी मैया एक दिन बड़ी नाराज है, बोले कितनी मधुकरी बनवावे को, इतने सारे लोग हमें सबन को बांट दें। तो मेरे मन में एक बात आई, आप जानकार व्यक्ति से मांगोगे तो फिर वो मधुकरी नहीं है, मधुकरी तो अपरिचित ब्रजवासी से मांगो, जो आपके जान पहचान को नहीं है। वहां के घर पहुंच जाओ, जो तुम्हें देख के चौंक जाए और तुम वह देख के चौंक जाओ। तुम्हें देख के कहा है भैया कहां ते आए हो? फलानी जगह ते आए। अच्छा का काम है? नेक मधुकरी। आपके घर में जो बनो हो मुख नेक दे दो। ब्रजवासी मना नहीं करेगा, ये बात तो निश्चित है। और मधुकरी आपको मैं सत्य बता रहा हूं, ये बात कोई साधारण नहीं है। हमारे बाबा से पूछो, दीदी भी जाने, सब रसिक जन जाने, ब्रजमंडल में कोई भी रसिक वो ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनावेगो, लेकिन स्वयं की पावे की बारी आवेगी तो कोई ब्रज के घर की मधुकरी ही पावेगो, कोई ब्रजवासी के घर कोई बनो भय पावेगो। आप 1008 नाम जप कर लो, वहां से जो फल मिलेगा ना वो मधुकरी के एक टूक पावे से मिल जाएगा। इसलिए कोई अपरिचित ब्रजवासी हो वाकई यहां से मधुकरी पाओ। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ओ ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ओ ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ। विराजो, ऊपर विराज जा। तो भाई ब्रजवासी आए हैं, बैठो। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के। फिर प्यारे राधा
सब लोग। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास को पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, करताल बजा के गाओ। हे राधिका रानी दे, विश्वभानु दुलारी दे, राधिका रानी दे, विश्वभानु दुलारी दे। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, अब वृंदावन में मंगला जरूरी है। बाहर से आवे वारे इनके काजे, और जो वृंदावन को पानो चाहे मंगला में जरूर, चाहे राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी, बिहारी जी तो मंगला करे ही ना है। जहां भी मंगला हो मंगला दर्शन। दूसरा वृंदावन में मधुकरी आवश्यक है। और तीसरो वृंदावन में रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा, प्यारे ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, श्री बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग, प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ओ हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, बोल वृषभानु के जमाई की। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ये जो अंतिम पंक्ति है, ये मेरो भाव है, मेरो का सबन को होना चाहिए। राधा रमण जी दर्शन है गए, राधा वल्लभ जी है गए, बिहारी जी है गए, और विश्राम कहाँ है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे, श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, ब्रज की